हेलो बच्चों, आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एसई से रिप्रेजेंट करते हैं। एसई से द रिएक्शंस which take place due to the taking of electrophile at the point of substrate organic molecules is known as electrophilic substitution reaction। ये वैसा रिएक्शंस जिसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज अटैक करता है उस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो यानी नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो, तो इस टाइप के रिएक्शन कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में इस तरह से संपन्न होता है। जैसे यहां पर ये बेंजीन है, बेंजीन में क्लोरीनेशन करवाते हैं कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और HCl। सेकेंड रिएक्शन देखें, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, तो यहां एल्युमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड का काम करता है, तो ये टोलिन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग देखें इसका मैकेनिज्म, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर यदि हम यहां पर क्लोरीनेशन यदि करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन, तो क्लोरीन पहले ये बेस का काम करता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन है। एसिड का काम करेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये इसे रिएक्ट करके क्रोमियम के कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ। यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग से रिएक्ट करता है और ये बन गया क्लोरो बेंजीन। H प्लस इमिट किया, एल्युमिनियम AlCl4 माइनस और H प्लस कंबाइन करके एल्युमिनियम क्लोराइड HCl बन गया। यहां से देखें एल्युमिनियम AlCl4 और AlCl4 लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया। Cl प्लस आयन, यहां Cl प्लस आयन लेफ्ट राइट एक कैंसिल हो गया। H प्लस से कैंसिल हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड से लेफ्ट वाले सबको एक लिख दिए, तो यहां बच गया बेंजीन, ये बच गया क्लोरीन। एल्युमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट का काम करता है, क्लोरोबेंजीन और HCl का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड स्टेप में उसका सब्स्टिट्यूशन होता है, और फाइनली तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो आपका ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का, और आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट का। यानी ये पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है, पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप का। लेकिन यदि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यदि रहेगा, इलेक्ट्रॉन यानी ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप।
तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो रिएक्टिविटी को बढ़ावेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। एग्जाम्पल में देखें, ए आपका, अब देखिए ध्यान से, यहां पर कई ग्रुप है, टोलिन है, क्लोरोबेंजीन है, एनिलीन है, फिनॉल है। ये 4 कंपाउंड में यहां पर हम देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। मिथाइल ग्रुप पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन ग्रुप है, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्लोरीन जो है निगेटिव इंडक्टिव ग्रुप होता है और पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है। तो यहां पर ये जो है रिएक्टिविटी को स्लाइटली डिक्रीज करता है। यहां पर बात करें, ये जो है पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, तो ये जो है रिएक्टिविटी को ये इंक्रीज करेगा। यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी आपका पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है। तो पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप जो है ये आपका पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, ये आपका रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो ये पॉजिटिव है, ये इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। अब ये दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। मोर EN ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू EN ऑफ नाइट्रोजन। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा? पॉजिटिव वाले ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा आपका थर्ड होगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ये जो है -I भी काम करता है यहां पर, तो प्लस हम ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ेगा, थर्ड का। उसके बाद हो गया फोर्थ का, उसके बाद फर्स्ट का, और ये सेकेंड तो है निगेटिव वाले रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता, इसलिए ये आपका ऑर्डर हुआ। अब इसमें हम लोग देखें, क्लोरीन जो है निगेटिव इंडक्टिव ग्रुप है और पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये जो है रिएक्टिविटी को स्लाइटली डिक्रीज करेगा, ये मोर डिक्रीज करेगा, ये आपका इंक्रीज करेगा। इसमें कोई ग्रुप नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंक्रीजिंग है। तो सबसे ज्यादा थर्ड हो गया, उसके बाद फोर्थ हो गया, ये दोनों में डिक्रीज करने वाला है। तो इसके बाद फर्स्ट हो गया, ये ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो ये हो गया। इसमें निगेटिव इंडक्टिव ग्रुप है, लेकिन पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, दोनों का रिजल्टेंट ये रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। डाउनवर्ड का मतलब ध्यान दें, डाउनवर्ड का मतलब होता है डिक्रीज करना, और अपवर्ड का मतलब होगा इंक्रीज करना। इसमें बताइए, इसमें कोई जो है ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ये आपका पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये आपका पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा इसके रिस्पेक्ट में। ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिएक्टिविटी को कम कर देगा। अब ये तीनों में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट, ये आपका सबसे रिएक्टिविटी कम ही होगा।
इसमें यदि हम बात करें, एक कोलरीन तीन तीन गो है। कोलरीन जो है निगेटिव हाइपर कंजुगेशन का काम करता है, ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये प्लस एम है, पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, ये ज्यादा इंक्रीज करेगा। ये निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप है, रिएक्टिविटी को ये डिक्रीज करेगा। ये दो में इंक्रीज करने वाला ग्रुप है और फर्स्ट और फोर्थ में डिक्रीज करने वाला है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपका ये होगा निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव होगा, सबसे हाई रिएक्टिव ये होगा, उसके बाद ये सेकेंड वाले, उसके बाद ये थर्ड वाले, फोर्थ वाले सबसे कम है। यहां पर 3 गो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप का काम, पॉजिटिव यहां पर हाइपर कंजुगेशन का काम करता है। यहां पर 2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका इफेक्ट कम होगा, इसके इफेक्ट में इसका कम होगा। ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिएक्टिविटी को बहुत कम कर देगा। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये रिएक्टिविटी को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो है फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट होगा। दोनों में पॉजिटिव एच है, लेकिन ये ज्यादा है, इसमें 3 अल्फा कार्बन से ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसके बाद हो गया फोर्थ के बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, ये सबसे लेस रिएक्टिव होगा। अब द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल्स यूज्ड इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल का यूज किया जाता है। यदि Cl प्लस हो, यदि Cl प्लस हो, Cl प्लस हो, इसको कहेंगे क्लोरोनियम आयन। Br प्लस को कहेंगे ब्रोमोनियम आयन। NH2 प्लस को कहेंगे नाइट्रोनियम आयन। SO3 को कहेंगे सल्फोरियोनाइड, सल्फोरिनाइड प्रोसेस कहलाता है। R प्लस को अल्काइल कार्बोकैटायन, RCO प्लस को एसाइल कार्बोकैटायन। यहां में सोर्स लिया जाता है। Cl प्लस प्राप्त करने के लिए क्लोरीन प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड का यूज करते हैं। Br प्लस प्राप्त करने के लिए ब्रोमीन प्लस एल्युमिनियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। नाइट्रेशन के लिए कॉन्क NO3 प्लस कॉन्क H2SO4 का यूज किया जाता है। सल्फोनेशन के लिए SO3 प्लस कॉन्क H2SO4 का यूज किया जाता है। अल्काइलेशन करवाना है तो अल्काइल हैलाइड एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। यहां एक जगह पर कोलिन ब्रोमीन होगा, या अल्कोहल प्लस H प्लस का यूज किया जाता है। एसाइल क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है एसाइलेशन रिएक्शन कराने के लिए। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इस तरह से बेंजीन रिंग में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का यूज करते हैं।
अब नोट करके हम लोग बात याद रखें, पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप या पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन ग्रुप जो है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, और निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है। यहां पर ध्यान दें, ये पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप है, प्लस एम है, प्लस एम जो है रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और ये आपका रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। इसमें ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहां पर क्लोरोटोलिन बना, 2 क्लोरोटोलिन और 4 क्लोरोट्रिन। पारा वाला हमेशा जो है मेजर होता है। ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया पारा पोजीशन पर। पारा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। यहां पर यह है निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप या निगेटिव हाइपर कंजुगेशन हो रहा हो, और यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, और ये मेटा पर, ये हमेशा मेटा पर जुटेगा, एक ही प्रोडक्ट देगा। अब यहां पर देखिए, ये आपका निगेटिव मेसोमेरी ग्रुप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा, तो इस केस में ऑर्थो और पारा पर प्लस चार्ज आ जाएगा, पार्शियली प्लस चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल केवल मेटा पर जुटेगा, 1 प्रोडक्ट देगा। यदि आपका पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप हो, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पारा पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो 2 आइसोमर्स बनेगा, 2 आइसोमर्स बनेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा पारा प्रोडक्ट बनेगा। पारा वाला हमेशा मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। इस तरह से हम लोग आज जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में देख चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। ध्यान दें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली बेंजीन रिंग में होता है, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन etc। इसका मैकेनिज्म में होता है 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन होता है, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, थर्ड स्टेप में जो H प्लस और जो प्रोडक्ट बना, ये दोनों कंबाइन कर करके एक नया प्रोडक्ट देता है। ये तीनों स्टेप को जोड़ेंगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ। अब कौन कौन सा फैक्टर है, तो याद रखेंगे कि यदि आपका और रिएक्टिविटी के लिए बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिएक्टिविटी के लिए बात करें, तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ावेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो रिएक्टिविटी को कम करेगा।
एग्जाम्पल में यहां पर देखिए ये जो है, अब देखिए यहां पर कई एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहां पर मिथाइल ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप है, एनिलीन है। ये सभी में यदि बात करें इसमें पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है, ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का काम कर रहा है, ये रिएक्टिविटी को कम करता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप बढ़ाता है। यहां पर भी पॉजिटिव है, ये दोनों में ज्यादा इफेक्टिव होगा एनिलीन वाले, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होता है, लेकिन लोन पेयर देने की कैपेसिटी सेम होता है। तो यहां पर ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा हो गया एनिलीन में, उसके बाद हो गया फिनॉल में, उसके बाद हो गया टोलिन में, और सबसे कम हो गया क्लोरोबेंजीन में। इसी तरह से सेकेंड यहां पर देखें, कोलरीन जो है यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप का काम करता है, और निगेटिव जो है इंडक्टिव इफेक्ट का काम करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होता है, तो ये डिक्रीज करता है, स्लाइटली डिक्रीज करता है, लेस डिक्रीज करता है। ये जो है मोर डिक्रीज करेगा, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली खींचता है। एनिलीन इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, पॉजिटिव है, इस पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये तीनों में जब समय कंपेरिजन करेंगे तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा एनिलीन का, उसके बाद हो जाएगा बेंजीन का, उसके बाद ये होगा, उसके बाद सेकेंड होगा। उसी तरह से यहां एग्जांपल देखें, बेंजीन यहां कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ। टोलिन है, टोलिन हाइपर कंजुगेशन के कारण रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यहां पर पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप है, तो हाइपर कंजुगेशन से मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये तो निगेटिव मेसोमेरिक ग्रुप है, तो ये तो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो यहां पर ये भी याद रखेगा, डाउनवर्ड डिक्रीज को इंडिकेट करता है, अपवर्ड इंक्रीज को इंडिकेट करता है। डाउनवर्ड डिक्रीज को इंडिकेट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हो तो वह इंक्रीज का इंडिकेट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका थर्ड वाले, उसके बाद हो जाएगा सेकेंड वाले, उसके बाद होगा फर्स्ट वाले, उसके बाद फोर्थ वाले। यहां पर भी सेम चीज है, निगेटिव में हाइपर कंजुगेशन है, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है, पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप है, और ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला तो कम करेगा। पॉजिटिव में दो है, तो मेसोमेरिक ग्रुप हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ध्यान दें, मेसोमेरिक ग्रुप हो पॉजिटिव और प्लस एच भी हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसी तरह से माइनस एच हो और माइनस एम ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर अरेंज कर लिए हैं। यहां पर दो अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर दो है, यहां पर तीन है, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये कम होगा। ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, डिक्रीज करने वाला, ये दोनों बढ़ाने वाला है, ये सबसे ज्यादा बढ़ावेगा, क्योंकि पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप हो, तो सबसे फर्स्ट पर ये हो जाएगा।
फर्स्ट पर ए होगा, ए आ जाएगा सेकेंड नंबर पर, उसके बाद ए हो गया थर्ड, सबसे कम ए हो गया। अब ये सब हम लोग देख रहे हैं, क्लोरीनेशन करवाना रहता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और लेविस एसिड लेते हैं। ब्रोमिनेशन करवाना रहता है, ब्रोमिनेशन करवाना रहता है तो यहां पर लेते हैं ब्रोमिनेशन करवाना रहता है तो लेते हैं ब्रोमीन और एल्युमिनियम ब्रोमाइड और आयरन ब्रोमाइड। नाइट्रेशन करवाना रहता है तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। सल्फोनेशन करवाना रहता है तो नाइट्रिक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस लिया जाता है SO3। अल्काइलेशन कराना रहता है तो अल्काइल हैलाइड एल्युमिनियम हैलाइड लेते हैं, या अल्कोहल प्लस H प्लस लिया जाता है, एसिड लिया जाता है। एसाइलेशन कराया जाता है तो एसाइल हैलाइड प्लस एल्युमिनियम हैलाइड लेते हैं। ये हो गया फ्रीडल क्रैप अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्रैप एसाइलेशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब यहां पर हम लोग याद करेंगे, याद रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि प्लस ग्रुप रहेगा, पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप रहेगा या पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन ग्रुप रहेगा तो ये रिएक्टिविटी को तो इंक्रीज करेगा ही, और इसके साथ साथ आपका ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। और यदि नेगेटिव वाले रहेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां पर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इंक्रीज करेगा, विथड्रॉइंग रहेगा तो डिक्रीज करेगा, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। और ये केवल मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये आपका मेटा वाला केवल हुआ, मेटा प्रोडक्ट बना 2 मिथाइल बेंजल डिहाइड। यहां पर यही दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ऑर्थो और पारा पर प्लस चार्ज रहता है, इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पर जुटेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो ऑर्थो पारा पर माइनस रहता है, तो यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें पारा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर होता है। आज का इतना ही, और आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी अच्छी तरह से समझ पाइएगा, अन्यथा नहीं समझ पाइएगा। तो कोई भी स्टूडेंट इसे देखें तो इनिशियल से लेके फाइनल तक ये वीडियो देखें, ज्यादा टाइम का रहता नहीं है। और ये अच्छा लगता है तो लोगों के बीच में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का इतना ही, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चलेंगे।